नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहित जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं कैल्शियम के बारे में, जिसकी कमी से न जाने कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांसपेशियों की जकड़न से बिगड़ती हार्ट बीट तक, चटकती हड्डियों की आवाज से अंगुलियों में दर्द, ये सभी कैल्शियम की कमी से होने वाली दिक्कतें हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे शरीर को घेर लेती हैं और उसे खोखला बना देती हैं। यानी इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग है और वो बिना सीमेंट के बनी है, दीवारों में क्रैक्स हैं और पिलर्स भी हिल रहे हैं, यानी ये बिल्कुल गिरने की कगार पर खड़ी है। तो क्या आप ऐसी बिल्डिंग में रहना चाहेंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों, आपकी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है और इसमें जो सीमेंट है वो है कैल्शियम। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, साथ ही मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है और हार्ट भी धीरे धीरे काम करने लगता है। तो अब बताइए कि आप अपनी बॉडी रूपी बिल्डिंग को बिना सीमेंट के संभाल सकते हैं? चलिए आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। 25 साल की प्रिया नाम की एक लड़की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अंधेरे में सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे आ रही थी, तब अचानक एक सीढ़ी स्किप करने की वजह से उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही प्रिया के पैर पर से चटक का साउंड रिलीज हुआ और दर्द होना स्टार्ट हो गया। जब प्रिया के घर वाले उसे लेकर डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और इसके शरीर में कैल्शियम इतना ज्यादा कम है कि हड्डियां सिर्फ नाम के लिए ही रह गई हैं, जबकि अभी इसकी उम्र तो सिर्फ 25 साल की है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम केवल प्रिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिस वजह से उनके हड्डियां भी जल्दी फ्रैक्चर टूट जाती हैं। इतना ही नहीं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से और भी कई सीरियस प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में जकड़न और दर्द बना रहना, हार्ट की चाल बिगड़ जाना, साथ ही नसों में आई कमजोरी की वजह से भी कैल्शियम की कमी ही है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैल्शियम की कमी होती ही क्यों है और ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है? इसकी कमी को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इसके कौन कौन से सिम्टम्स, लक्षण होते हैं? और अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो किस कारण से है? तो ये सभी बातें आज मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर में कैल्शियम का काम होता क्या है। तो बता दूं दोस्तों, कैल्शियम आपकी बॉडी का वो हीरो है जो बाहुबली स्टाइल में आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और हार्ट, हृदय, यानी कुल मिलाकर सभी की रक्षा करता है। साथ ही यह आपके ब्लड में पीएच मेंटेन करने का काम भी करता है। पीएच मतलब आपके ब्लड का एसिड बेस बैलेंस, जो कि बॉडी में 7.4 के आसपास होता है। और ये इतना जरूरी है कि अगर ये पीएच 7.3 हो गया या 7.5 हो गया तो भी आप आईसीयू में पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरा काम कैल्शियम का ये होता है कि हमारी बॉडी में उन हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करता है जो बहुत सारे एक्शन या फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि इंसुलिन के बारे में तो आप सभी ही जानते होंगे, तो इंसुलिन को पैनक्रियास से निकालने का काम भी कैल्शियम ही करता है। और अगर ये इंसुलिन को शरीर में ना निकाले तो आपको डायबिटीज हो सकती है। इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करने का जिम्मा भी कैल्शियम के कंधों पर ही है। इसके अलावा ये खून के थक्कों को जमने के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। यही वजह है कि जब शरीर पर चोट लग जाती है तो खून की नदियां नहीं बहती हैं। चौथा काम कैल्शियम का ये है कि ये सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके अलावा ये मांसपेशियों में पाए जाने वाले एक्टिन मायोसिन नाम के फिलामेंट्स को प्रोटीन के साथ कनेक्ट कर खुद उनके साथ मिलकर मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से आप उठ बैठ पाते हैं, चल फिर सकते हैं, सामान उठा लेते हैं और आपका हार्ट भी धक धक करता रहता है। कैल्शियम का
छठवां काम यह है कि ये शरीर में इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिस वजह से आपको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता और आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहते हैं। इसके साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसी तरह ये वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। आठवां, ये आपकी बॉडी में सेलुलर प्रोसेसिंग और एनर्जी बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है या रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी मीडिएटर का काम करता है। नाइन्थ, आपकी हार्ट बीट को रेगुलर करता है। साथ ही आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम भी कैल्शियम ही करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी बॉडी का करीब 99% कैल्शियम दांतों और बोन्स में ही पाया जाता है, जबकि 1% ब्लड में घूमता रहता है और इतने सारे कामों को संभालता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम शरीर के लिए कितना जरूरी क्यों है। लेकिन अगर बॉडी में किसी भी कारण से इसकी कमी हो गई है, तो शरीर में थोड़ा ही कैल्शियम जो मौजूद है, जो इन सब जिम्मेदारियों को उठा रहा है, वो भी जल्द ही अपने काम से रिजाइन कर देगा, जिस वजह से आपको हाइपरकैल्सीमिया नाम की परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिसका पहला सिम्टम है मांसपेशियों में दर्द और अकड़न होना। जी हाँ, जब आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन साबित होता है। स्पेशली थाइज, हैंड्स एंड वेस्ट में तो आपको बहुत ही खतरनाक दर्द हो सकता है। दूसरा, आपकी पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो जाते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो या करंट मार रहा हो। वहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में लिप्स के चारों तरफ टिंगलिंग या नमनेस का एहसास भी हो सकता है। तीसरे सिम्टम की बात करूं तो आपकी मसल्स इतनी कमजोर हो जाती हैं कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने पर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। चौथे, कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी में आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। पांचवा, जब आपकी हड्डियों में से पूरा कैल्शियम निकल जाता है तो वो हद से ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दांतों में जो एनिमल होता है, जो दांतों को मजबूत रखता है, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर पड़ जाता है और आपको मीठा, खट्टा, ठंडा सभी तरह की सेंसिटिविटी का एहसास होने लगता है। इतना ही नहीं, दांतों में झंझनाहट, दर्द और कैविटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपके दांत झड़ भी सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी का असर आपके नाखून, नेल्स और हेयर्स पर भी देखने को मिल सकता है। आपकी स्किन बेजान और सूखी हो जाएगी और नाखून बहुत जल्दी टूट जाएंगे। साथ ही हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। यही नहीं, आपकी हार्ट रेट भी इरेगुलर हो सकती है, जिस वजह से आपको हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको फटीग, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी कभी आपका मन बात करने का करेगा तो कभी ऐसा लगेगा कि बस अकेले बैठे रहो, कभी रोने का मन करेगा तो कभी खुलकर हंसने का, यानी आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन सभी सिम्टम्स को नजरअंदाज कर इस तरह कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ जीते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी पूरी बॉडी की मांसपेशियां, मसल्स कमजोर हो जाएंगी और आपको टिटेनी जैसी भयंकर बीमारी के सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हें हम चोवोस्टिक साइन कहते हैं, जो एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। अब इनमें से कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में हैं? अगर हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको भी कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन ये होती क्यों है, चलिए ये भी लगे हाथ में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अगर आप अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम लेते हैं लेकिन फिर भी इसकी कमी हो रही है, तो आप जरूर कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से कैल्शियम आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है और निकल जाता है। वही जिन लोगों को इन गलतियों के बारे में नहीं पता होता, वो डाइटरी सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं और खाने पीने में भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा लेते हैं, पर फिर भी उनकी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती है। तो
वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं जिसके चलते आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने भी मेन कॉजेज मैं आपको बताऊंगा उनमें से कम 4 से 5 गलतियां तो आप डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि इन गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहला है हाई प्रोटीन डाइट। जी हाँ, जब आप हाई प्रोटीन डाइट रेगुलर लेते हैं तो ये प्रोटीन ब्लड में डाइजेस्ट होकर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है, जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम को बोन में से निकल के ब्लड में आना पड़ता है, जिसके चलते आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण है एक्सेस सॉल्ट, जिसे आप मजे लेकर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप नमक को ज्यादा मात्रा में रेगुलर लेते हैं तो ये कैल्शियम को भी अपने साथ मिला लेता है और उसका हाथ पकड़कर किडनी के रास्ते होते हुए यूरिन के जरिए शरीर से बाहर ले जाता है, जिस वजह से आपको कैल्शियम की कमी होने लगती है। अब तीसरा है एक्सेस फॉस्फोरस। देखिए, मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड को अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि इन पैक्ड फूड्स में फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम को बोन से निकलकर ब्लड में आना पड़ता है, जिसके बाद फास्फोरस इसे लेकर किडनी के रास्ते यूरिन से बाहर निकल जाता है। वहीं चौथा कारण है एक्सेस कैफीन। जब आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं और अगर उसमें हाई क्वांटिटी में कैफीन मौजूद है तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा और एक्सक्रिएशन को बढ़ा देगा। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध का अकेले सेवन ना कर कॉफी में डालकर इसे पीते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह कैल्शियम उन्हें मिल जाएगा। तो ये आपका सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि अगर आप दूध में कॉफी डालकर पीते हैं तो उससे सिर्फ टेस्ट बढ़ेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब पांचवा है पुअर डाइटरी इंटेक, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके खाने में बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बस वो गिनती की 4-5 चीजों पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम नहीं मिल पाता और इसकी कमी होने लगती है। छठवां कारण है लो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को हड्डियों में भेजने का काम करता है और जब हड्डियां ही कमजोर होंगी तो कैल्शियम उनमें से बाहर निकलकर आ जाएगा। सातवां है एजनिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और कैल्शियम एक्सक्रिएशन बढ़ जाता है, जिसके चलते आपको इसकी कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स हैं, यानी जिनमें मेंसेस खत्म होने की कगार पर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है। इसलिए बुजुर्ग लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा आठवां कारण है सर्टेन मेडिसिन्स। अगर आप स्टेरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक्स जैसी दवाइयों का सेवन करते हैं या आपको किडनी, पैराथायरॉयड डिजीज है तो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी इसकी कमी आपके शरीर में हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप जरूर कुछ ना कुछ गलती तो कर ही रहे होंगे, इसलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो आज ही से ये गलतियां करना बंद कर दीजिए, फिर देखिए कैल्शियम अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं रही बात डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की, यानी इसे शरीर में बढ़ा कैसे सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।